हेलो मित्रों, हेलो साथियों। हम लोग एमपीपीएससी प्री परीक्षा के लिए इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। इतिहास के लिए हमने पिछली अपनी सीरीज़ में भी देखा था और उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ऋग्वेद के बारे में मैंने आपसे बात की थी और हमारा इस विषय का जो टॉपिक है वो ये था कि हम इतिहास में उन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे जिन प्रश्नों में सदैव ये पूछा जाता है कि ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, या किसी भी घटना की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है, किस वेद से प्राप्त होती है, किस पुराण से प्राप्त होती है। तो हम इतिहास के उन स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे जिसको लेकर के अक्सर एमपीपीएससी प्री की परीक्षा में प्रश्न आते रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अपनी सीरीज़ में अभी आपने देखा कि हमने ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में किस किस का वर्णन प्राप्त होता है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ऋग्वेद का जो शाखाएं हैं वो कितनी शाखाओं में उसको डिवाइड किया गया है, ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं और किस ग्रंथ से क्या क्या जानकारी मिलती है, इस संबंध में हम लोगों ने एक वीडियो तैयार किया था। अब हम लोग इस सीरीज़ में जो आज का हमारा जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं सामवेद से। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सामवेद एज ए सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड द हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स वाट एवर वी कैन नो थ्रू द सामवेदास एंड द स्टडी ऑफ सामवेदास। चलिए शुरू करते हैं इस वेद को। सामवेदा भारत की वैदिक परंपरा में जो चार वेदों की परंपरा रही है, उस चार वेदों की परंपरा में सामवेद ऋग्वेद के बाद आने वाला दूसरा वेद है। सामवेद सेकंड वेद है ऋग्वेद के बाद आने वाला। इन द वैदिक ट्रेडिशन वी हैव सेकंड वेदा एज ए सामवेदा। अगर हम सामवेद का स्टडी करेंगे तो ये पूछा जाएगा कि सामवेद में किसकी जानकारी मिलती है। तो सामवेद के संबंध में हमको जो बेसिक जानकारी प्राप्त होती है वो होती है संगीत के बारे में, म्यूज़िक के बारे में। इसलिए ये कहा जाता है कि जो म्यूज़िक है, संगीत है, उसका मूल स्रोत क्या है, तो वो सामवेद को माना गया है। हम लोगों ने ये समझते हैं कि सामवेद किस किस चीज़ों से संबंधित है। तो सामवेद को समझने के लिए उसका एक उपवेद जो प्राप्त हुआ है हमको, उस उपवेद को हम लोग कहते हैं गंधर्व वेद। गंधर्व वेद को सामवेद का उपवेद माना गया है क्योंकि गंधर्व को ही संगीत को समर्पित ग्रंथ भी माना गया है। तो गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। अब इस गंधर्व वेद के संबंध में ये माना गया है कि गंधर्व वेदा उपवेदा इज प्रिपेयर्ड बाय नारद मुनि। नारद संगीत से संबंधित देवता माने गए हैं। उन्होंने संगीत के संबंध में अपनी स्तुतियां दी हैं, संगीत के संबंध में उन्होंने बहुत सारे श्लोक गाए हैं। इसलिए संगीत के देवता नारद को माना गया है और इसीलिए गंधर्व वेद को बनाने वाले भी नारद ही माने गए। अब इस जो सामवेद है वैदिक परंपरा में, इस सामवेद का उपवेद तो गंधर्व वेद है और उस गंधर्व वेद को बनाने वाले नारद जी हैं। नारद मुनि को माना गया है, नारद एज क्रिएटर ऑफ सामवेदा। अब सामवेद जो है संगीत को समर्पित है तो इसकी कुछ विषय वस्तु भी होगी, उसमें क्या क्या किस किस का वर्णन मिलता है। तो सामवेद के जैसे ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने समझा था कि ऋग्वेद के सबसे प्रमुख जो देवता हैं वो इंद्र हैं। ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। अगर हम सामवेद को इस संदर्भ में देखेंगे तो सामवेद के जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम सूर्य है। सामवेद के प्रमुख देवता सूर्य हैं, इंद्र नहीं हैं। इंद्र ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। चूंकि ये संगीत को समर्पित है तो निश्चित ही इसे यज्ञों इत्यादि में स्तुति के रूप में गाया जाता रहा होगा और जो चीज़ गाई जाती है तो उसको गाने के लिए ऐसे विशेष लोगों की आवश्यकता होगी जो उसको लयबद्ध तरीके से गा सकते होंगे। तो सामवेद की ऋचाओं को यज्ञों के दौरान विशिष्ट तरीकों से गायक जो गाने वाले जो लोग थे उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, उनको उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता, उद्गाता इज ए term which is used for a person who used to sing ऋचास of सामवेदा। जो सामवेद की ऋचाओं को गाते हैं उनको हम लोग उद्गाता के नाम से जानते हैं। तो उद्गाता ऐसा शब्द है जो सामवेद को गाने वालों को कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि सामवेद को गाने वाले क्या कहलाते हैं, तो उसको ये कहा जाता है। सामवेद अपने आप में विशिष्ट वेद है जिसमें हमको सुरों की जानकारी भी मिलती है। अब जैसे कि ये संगीत को समर्पित है तो संगीत के सुरों का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो सामवेद से ही प्राप्त होता है। तो सामवेद अपने आप में वैदिक परंपरा का दूसरा वेद है जो संगीत को समर्पित है, जिसका उपवेद है वो गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद के जो क्रिएटर हैं वो नारद को माना गया है। और जो सामवेद है उसको जो एक्सप्लेन करने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको 3 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त हुए हैं जिनसे सामवेद का इस डिस्क्रिप्शन या उसका जो व्याख्या है वो हमको प्राप्त होती है।
जैसे समझते हैं तांड्य। तांड्य ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ, उसका सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जिससे सामवेद के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम तांड्य ग्रंथ की, तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो तांड्य ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके बारे में ये कहा गया है कि इसे पंचविश भी कहा जाता है। पंचविश, पंचविश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 25 चैप्टर हैं, इसमें 25 अध्याय हैं, इसलिए इसको पंचविश भी कहा जाता है। अब ये तो स्रोत के रूप में जानकारी बहुत छोटी सी जानकारी है, लेकिन मूलतः अगर कोई पूछा जाता है कि भारत में, वो भारत के ऐतिहासिक सोर्सों में सबसे पहले हमको अगर सरस्वती नदी के उद्गम और उसके विलुप्त होने की जानकारी कहीं से प्राप्त होती है तो वो हमारा सामवेद का जो तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ है उससे ही सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाती है कि सरस्वती नदी कैसे प्रकट हुई और कैसे विलुप्त हुई। तो सरस्वती नदी इसका मूल वो है विषय वस्तु, सरस्वती नदी का उद्गम, इमर्जेंस ऑफ सरस्वती रिवर एंड इट्स एलॉप इज डिस्क्राइब्ड इन तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ ऑफ सामवेदा। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये सबसे बड़े ब्राह्मण ग्रंथों में से एक है, इसीलिए इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है, इसे महाग्रंथ भी कहा जाता है, महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। ये सामवेद के तांड्य ब्राह्मण के बारे में। इसी सामवेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको कहते हैं षड्विश। षड्विश को हम लोग इस प्रकार से हिंदी में लिखेंगे, षड्विश, षड्विश, ये षड्विश है। और इस षड्विश में हमको जो सबसे प्रमुख जानकारी है, जो आपको परीक्षा में याद रखने के लिए बहुत आवश्यक है, उसका नाम है कि भूकंप और अकाल, अर्थक्वेक एंड फेमाइन आर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब्ड इन द षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ ऑफ सामवेदा। तो भूकंप और अकाल इसके मुख्य विषय वस्तु है, इसको आप समझ लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। भूकंप और अकाल, इन दो का उल्लेख इसमें स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है षड्विश ब्राह्मण में। और षड्विश ब्राह्मण इस सामवेद का एक अन्य महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला तांड्य ब्राह्मण है और दूसरा है षड्विश ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण से हमको जानकारी किसके बारे में मिली थी? सरस्वती नदी के प्रकट होने और विलुप्त होने के बारे में, इमरजेंस ऑफ सरस्वती रिवर एंड इट्स एलॉप्ट, कैसे गायब हुई और कैसे वो आ गई। और षड्विश ब्राह्मण से हमको जानकारी किसके बारे में मिलती है? भूकंप के बारे में और अकाल के बारे में। जेमिनीय तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, जो प्राइवेसी, निजता के संबंध में उल्लेख करता है। प्राइवेसी और निजता के संबंध में उल्लेख करता है। इसमें सबसे अधिक जो विवरण प्राप्त होता है वो जैमिनी ऋषि के द्वारा ही तैयार किया गया है, इसलिए इसका नाम जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें निजता के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत प्रसिद्ध कहावत है, दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहावत इसी ब्राह्मण ग्रंथ से ली गई है जिसका नाम है जैमिनीय ब्राह्मण। तो सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनसे हमको ये 3 प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इन 3 ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा सामवेद के कुछ और ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके संबंध में भी हमको एक संक्षिप्त जानकारी की आवश्यकता है। जैसे एक है उसका ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का जिसका नाम है वंश ब्राह्मण, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं वंश ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण ये भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, वंश ब्राह्मण। ठीक, इससे हमको जितने भी ऋषि हैं उन सब के वंश, उनके क्लेन के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ऋषियों के वंशों के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है वो वंश ब्राह्मण से प्राप्त होती है। ये ऋग्वेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा अन्य ब्राह्मण ग्रंथ है, चौथा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा एक और ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है सामवेद के बारे में जिसके संबंध में कहा जाता है सामविधान ब्राह्मण। सामविधान ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, ये सामविधान जो ब्राह्मण हैं इससे हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो जादू, टोना, टोटके के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जादू, टोना और मंत्रों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो सामविधान ब्राह्मण से जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा सामवेद के 3 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं और 2 अन्य ब्राह्मण ग्रंथों को मिला दिया जाए तो सामवेद से संबंधित हमको 5 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। उन 5 ब्राह्मण ग्रंथों के जो नाम हैं वो आप फिर से सुन लीजिएगा: तांड्य ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण एंड सामविधान ब्राह्मण।
Samveda has 5 Brahman Granths with the specific subject matters and specific subject matter, and the knowledge given by the Brahman Granth is the different from each other. As we found the description about the emergence of Saraswati river, and we found the description about the earthquake and famine from Sadvis Brahman, and from Jaimini Brahman we found the feeling of secrecy के बारे में, यानी निष्ठा के बारे में हमको इनसे जानकारी प्राप्त होती है। ये था हमारा सामवेद। अब सामवेद के बाद हमारा दूसरा जो वो है वेद है, जिसका नाम है तीसरा वेद यजुर्वेदा। यजुर्वेदा भारत की वैदिक परंपरा के 4 वेदों में तीसरा वेद है। वैदिक परंपरा के 4 वेदों में से तीसरा वेद है, जिसका नाम है यजुर्वेदा। ये जो यजुर्वेदा है, इस यजुर्वेदा के संबंध में 2 चीज़ें कही जाती हैं कि इस यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं। एक शाखा है जिसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेदा, और एक है कृष्ण यजुर्वेदा। कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेदा। यजुर्वेद ऐसा ग्रंथ है जिसके 2 भाग प्राप्त होते हैं, इसकी 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है, और कृष्ण यजुर्वेद है। ऐसा माना जाता है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसका जो वर्णन है, इसका जो लिखा गया है, वो सप्त सैंधव प्रदेश में लिखा गया है, यानी सिंधु नदी के आसपास जो सैंधव सभ्यता थी वहाँ इसको लिखा गया है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लिखा गया। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हैं। उत्तरी भाग में जो प्रचलित है उसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेदा, और जो दक्षिणी भाग में प्रचलित है उसको कहते हैं कृष्ण यजुर्वेदा। यजुर्वेद मूलतः वैदिक परंपरा का तीसरा ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में हमको विविध प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। विविध प्रकार की जानकारियों में जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य पद्य दोनों हमको प्राप्त हो जाते हैं। गद्य पद्य इसमें हमको प्राप्त हो जाते हैं। इस वेद से संबंधित जो उपवेद हैं, इस वेद से संबंधित जिसका जो उपवेद है उसको हम लोगों ने नाम दिया है, जिसको इस पूरे के पूरे जो वेद है उसमें हमको युद्ध कला का वर्णन मिलता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है धनुर्वेद। धनुर्वेदा इज ए सब वेदा ऑफ यजुर्वेदा। इससे हमको उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। अब धनुर्वेद के संबंध में ये कि व्यक्ति का नाम प्राप्त होता है विश्वामित्र का, जो युद्ध कला में बहुत माहिर थे। विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, सेंट विश्वामित्रा। तो विश्वामित्रा इज कंसिडर्ड एज ए क्रिएटर ऑफ यजुर्वेदा और द धनुर्वेदा। तो इसके बनाने वाले हैं वो हमको प्राप्त होते हैं कौन, जिनका नाम है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस वेद का जो मंत्र उच्चारण करते हैं, इस वेद से संबंधित जो कहानियों को, कथाओं को गाते हैं, उनके लिए जो शब्द यूज किया जाता है उनको हम लोगों ने नाम दिया गया है अधुर्वे। ये नाम उसको दिया गया है जो इसको गाते हैं। चलिए, हम यजुर्वेद के संबंध में इतनी जानकारियाँ, जैसे यजुर्वेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसीलिए ये जानकारी प्राप्त होती है कि यजुर्वेद अपने आप में एक व्यापक वेद है। अब हम यजुर्वेद के संबंध में उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद के हमको बेसिकली 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ समझ गए, किसी भी वेद को समझाने के लिए उस समय के लोगों द्वारा दी गई व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती थी। अब यजुर्वेद के संबंध में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हमको 2 प्राप्त होते हैं। एक है शतपथ ब्राह्मण और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण। इसमें हम समझ लेते हैं कि इतिहास के कौन कौन से सोर्स या कौन कौन से तथ्य हमको यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं प्री की परीक्षा से संबंधित। तो अगर वो पूछता है परीक्षा में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेपर में जो एग्जाम क्वेश्चन आता है कि शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो मूलतः किससे संबंधित है, तो शतपथ ब्राह्मण के बारे में हम कहेंगे। शतपथ ब्राह्मण में बहुत सारे राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जो बहुत सारे किंगडम थे उन सब के बारे में जानकारी यजुर्वेद के इस शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है। जैसे हम बात करेंगे तो कैकेयी के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, कैकेयी के बारे में। और कैकेयी के अलावा दूसरी जानकारी यहाँ पर विदेह राज्य के बारे में प्राप्त होती है।
विदेह राज्य का उल्लेख भी यहीं से प्राप्त होता है। इसके अलावा कुरु राज्य का उल्लेख भी यहाँ से प्राप्त होता है। कुरु राज्य के संबंध में भी इसमें वर्णन प्राप्त होता है। तो कुरु का उल्लेख है, कैकय का उल्लेख है, विदेह का उल्लेख है। इन राज्यों के उल्लेख हमको यहीं से प्राप्त होते हैं, यहाँ से शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होते हैं। और शतपथ ब्राह्मण भी अपने आप में राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है कि जहाँ से किंगडम की जानकारी मिलेगी तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और राजनीतिक व्याख्याओं का उल्लेख करेगा। तो शतपथ ब्राह्मण राजनीतिक व्यवस्थाओं को विस्तृत रूप से व्याख्यात करने के लिए या उनको समझाने के लिए और विभिन्न राज्यों के संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत किया गया एक यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात करेंगे तो तैत्तिरीय ब्राह्मण से हमको जो जानकारी प्राप्त होती है उस जानकारी को हम लोग ये समझ सकते हैं कि यह किसी भी व्यक्ति के आचरण की शुद्धता पर बल देने के लिए बात करता है। आचरण व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी शुद्धता पर बल देता है। इसका मतलब तैत्तिरीय ब्राह्मण से ये भी जानकारी मिल जाती है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण किसी भी व्यक्ति को संतों का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा श्रेष्ठ किया जा सकता है। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण से हमको प्राप्त होने वाली जानकारी है। तो हमने ऋग्वेद के ब्राह्मण पहले समझे थे, फिर सामवेद के ब्राह्मण समझे थे और अब हमने यजुर्वेद के ब्राह्मण समझे। केवल आपको तथ्य याद रखना है कि किस ग्रंथ से क्या जानकारी मिलती है। हमारी इस पूरी सीरीज का मतलब ही ये है कि किस इतिहास की किस पुस्तक से या किस ग्रंथ से हमको क्या जानकारी मिलती है जो प्री के फैक्ट से संबंधित है, ताकि हम उस प्रश्न का उत्तर ठीक से टिक कर पाएँ। अगला हमारा जो वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में जानकारी आपको स्पष्ट होगी कि अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद। शिल्प जानते हैं, क्राफ्ट या आर्किटेक्चर से संबंधित है। ये आर्किटेक्चर से संबंधित है, इसका मतलब है कि ये भवन निर्माण की कला से संबंधित है। इसके उपवेद का नाम शिल्पवेद है और शिल्पवेद है जो डेडिकेटेड है भवन निर्माण कला से। भवन निर्माण कला से और भवन निर्माण के संबंध में किसका उल्लेख प्राप्त होता है? विश्वकर्मा जी का। अब विश्वकर्मा जी का उल्लेख है, इसका मतलब ये है कि विश्वकर्मा को ही इस उपवेद का क्रिएटर माना जा सकता है। तो द क्रिएटर ऑफ अथर्ववेदा इज विश्वकर्मा, ये उनके बारे में। अब इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण वैदिक परंपरा में चौथे वेद अथर्ववेद का सबसे महत्वपूर्ण एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिससे हमको जानकारी मिलती है गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र का महत्व जो सबसे ज़्यादा हमको प्राप्त होता है वो यहीं से प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र का महत्व याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल से प्राप्त होता है जो विश्वामित्र द्वारा बनाया गया था। लेकिन यहाँ गायत्री मंत्र के महत्व का उल्लेख किया गया है कि गायत्री मंत्र का क्या महत्व है, ये हमको जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है अथर्ववेद से। तो गोपथ इसका एकमात्र ब्राह्मण है। ये हमारी वैदिक जो परंपरा थी उस वैदिक परंपरा की पुस्तकों से हमको किस पुस्तक से क्या जानकारी प्राप्त होती है, ये सब उसके बारे में जानकारी आपको परीक्षा के लिए याद रखनी है। याद रखिएगा, बहुत फैक्चुअल जानकारी है, बहुत विशेष जानकारी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हमने एक टॉपिक खत्म किया है वेद। वेद के बाद जो दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दूसरे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो हैं पुराण। पुराणों के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो हमको टोटल कितने पुराणों की संख्या प्राप्त होती है? 18 पुराणों की संख्या प्राप्त होती है। देयर आर 18 पुराण्स एज द वैदिक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार 18 पुराणों का उल्लेख प्राप्त होता है। पुराण है क्या? ऐसा माना गया है कि उनका जो टाइम पीरियड है वो है 5th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC, यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में जिन ऋषि मुनियों ने जो स्पीच दी थी, जो सरमन्स डिलीवर किए थे, उन सब का जो कलेक्शन है उसको हम लोगों ने नाम दिया है पुराण। यानी पुराण निश्चित ही इतिहास के स्रोत हैं, यानी उनको इतिहास की कोई ना कोई घटना तो हमको प्राप्त होगी। जब उसके बारे में इतने पुरानी चीज़ें लोगों ने कलेक्शन की हैं तो उसके बारे में इतिहास की जानकारी हमको कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगी। तो हम पुराणों की बात करेंगे तो हमारी वैदिक परंपरा में 18 पुराणों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। अगर हम पुराणों को देखेंगे तो किसी भी पुराण के 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया। किसी भी पुराण को, किसी भी पुराण के 5 भागों में हम लोग देख सकते हैं। पहला भाग है वंश। किसी पुराण का एक भाग वंश होता है, वंश।
किसी भी प्राण का जो दूसरा भाग है उसको कहते हैं वंशानुचरित। वंशानुचरित ये किसी भी प्राण का दूसरा भाग होता है, वंशानुचरित। और तीसरा भाग होता है किसी भी प्राण का, उसको कहते हैं मवंतर। मवंतर यानी ये जो भाग हैं प्राण के, इससे ये मतलब है कि कोई भी प्राण कितने भागों में बटा होता है। तो कोई भी प्राण 5 भागों में बटा होता है। पहला वंश मवंतर, वंश, दूसरा वंशानुचरित, तीसरा मवंतर। फिर होता है चौथा भाग जिसको कहते हैं सर्ग। सर्ग, SARG। और पांचवा भाग होता है जिसको कहते हैं प्रतिसर्ग। केवल इनके नाम याद रखने हैं कि किसी भी वंश के, किसी भी पुराण के कितने भाग होते हैं, तो 5 भाग होते हैं। वंश, वंशानुचरित, मवंतर, सर्ग और प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग ये किसी भी वंश पुराण के 5 भाग होते हैं। हमको जो 18 पुराण प्राप्त हुए हैं उनके संबंध में हम पहले उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, फिर देखते हैं कि उसके बारे में हमको परीक्षाओं में कौन कौन सी चीज़ों को याद रखना है। पहले पुराण की हम बात करेंगे तो पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण ये बहुत प्राचीन पुराण माना गया है, ब्रह्म पुराण। लेकिन याद रखिएगा परीक्षा में प्रश्न आता है कि सबसे ऑथेंटिक पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो प्रतियोगी परीक्षा में उसका उत्तर मत्स्य पुराण प्राप्त होता है। इसका एक कारण है क्योंकि ब्रह्म पुराण हमको पूरा सटीक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। मत्स्य पुराण ही वो पहला प्रमाणिक पुराण है जो हमको सटीक रूप से प्राप्त हुआ है, इसलिए मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और ऑथेंटिक पुराण माना गया है। लेकिन पहला पुराण नहीं है वो, पहला पुराण हमको प्राप्त हुआ है ब्रह्म पुराण। दूसरे पुराण की बात करेंगे तो वो है वायु पुराण। वायु पुराण, वायु पुराण अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि वायु पुराण को एक दूसरे अर्थ में, इस वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है। इसको वायु पुराण का ही दूसरा नाम शिव पुराण भी है। इसके बाद आता है पद्म पुराण। हमारे विशिष्ट पुराणों में और ऐतिहासिक पुराणों में भी बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है पद्म पुराण को। तो पद्म पुराण भी हमारी इस परंपरा का महत्वपूर्ण पुराण है। अगर हम चौथे पुराण को देखेंगे, भागवत पुराण है। ये भी हमारी ऐतिहासिक पौराणिक परंपरा का ही सबसे महत्वपूर्ण पुराण है। इसके बाद एक बहुत ऑथेंटिक पुराण है जिसको नाम दिया गया है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। और 6 पुराण है नारद पुराण। नारद पुराण। तो ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और नारद पुराण, ये 6 पुराण हुए। इनमें से मैंने कहा कि पहला पुराण ब्रह्म पुराण है, लेकिन अगर दूसरे अर्थों में देखा जाए तो मत्स्य पुराण को पहला प्रमाणिक पुराण माना गया है। वायु पुराण को दूसरे अर्थों में शिव पुराण भी कहा जाता है। इसको शिव पुराण अलग से पुराण नहीं है, वायु पुराण को ही दूसरे अर्थों में शिव पुराण भी कहा जाता है। अन्य पुराणों की बात करेंगे तो यहाँ हमको प्राप्त होगा अग्नि पुराण। अग्नि पुराण। इसके बाद पुराण होगा मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण। ये हमारे 8 पुराण हुए। और इसी में पुराण प्राप्त होगा भविष्य पुराण। भविष्य पुराण। और भविष्य पुराण के बाद पुराण प्राप्त होगा ब्रह्म वैवर्त। ब्रह्म VAIVRATYA, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये हमारे 10 पुराण हुए। इसके बाद इसमें प्राप्त होता है लिंग पुराण। एक पुराण है हमारे पास जिसका नाम है लिंग पुराण। ये भी हमारे 18 पुराणों की परंपरा में से एक है। इसके अलावा लिंग पुराण के अलावा हमारे पास है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण। अग्नि, मार्कंडेय, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग और कूर्म पुराण। इसमें से अग्नि पुराण की अगर मैं बात करूंगा तो अग्नि पुराण में हमको सबसे पहले गणेश पूजा का उल्लेख मिलता है।
गणेश पूजा का उल्लेख अग्नि पुराण से ही प्राप्त होता है। जादू टोना इसका वर्णन भी अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। अगर मैं मार्कंडे पुराण की बात करूंगा तो मार्कंड पुराण में से हमको एक जानकारी प्राप्त होती है दुर्गा सप्तशती के बारे में। इसके एक पार्ट को दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। तो इसका मतलब दुर्गा पूजा का उल्लेख हमको कहाँ से मिलेगा? मार्कंडे पुराण से मिलेगा। और जितनी भी हमारी 18 पुराणों की जो परंपरा है, उस 18 पुराणों की परंपरा में सबसे जो छोटा पुराण है उसका नाम मार्कंडे पुराण ही है। अगर हम श्लोकों की संख्या के आधार पर कहेंगे तो इसमें केवल हमको 9000 श्लोक प्राप्त होते हैं। ये सबसे छोटा पुराण है। बड़े पुराण की बात करेंगे तो हम ये बाकी के पुराण भी लिख लेते हैं। पहले एक पुराण है हमारा स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण को ही सबसे बड़ा पुराण माना गया है। श्लोकों की संख्या के आधार पर इसमें हमको 81,000 श्लोक प्राप्त होते हैं, 81,000 श्लोक प्राप्त होते हैं स्कंद पुराण। इसके अलावा हमको पुराण प्राप्त होता है वराह पुराण। वराह पुराण ये भी पौराणिक परंपरा का, ये ऐतिहासिक पुराण नहीं है। ऐतिहासिक पुराण से मतलब है जिसमें इतिहास से संबंधित किसी घटना या व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती हो। इसके अलावा एक फेमस पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। गरुड़ पुराण में बहुत एक फेमस वाक्य है, उसको आप समझ लीजिए। गरुड़ पुराण के जो आखिरी स्कंद है, गरुड़ पुराण का आखिरी स्कंद यानी उसका आखिरी अध्याय है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि मृत्यु क्या है। उसमें लाइन लिखती है कि मृत्यु का मतलब उससे नहीं है जिसे आप लोग वर लेते हैं या जो आपको वर लेती है। मृत्यु का मतलब है जीते जी व्यक्ति द्वारा अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो बैठना, जीते जी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना, जीते जी अपनी हार स्वीकार कर लेना, यही मृत्यु है गरुड़ पुराण के अनुसार। तो याद रखिएगा, गरुड़ पुराण उस मृत्यु को कभी स्वीकार नहीं करता है जो व्यक्ति जीते जी हार मान जाते हैं या अपनी छोटी छोटी समस्याओं पर निजात नहीं पा पाते हैं। तो ये गरुड़ पुराण का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। और गरुड़ पुराण के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, गरुड़ पुराण किसी की मृत्यु पर पढ़ा जाता है। इसके अलावा हमारे पास पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण और है हमारे पास मत्स्य पुराण। ये ऐतिहासिक पुराण है क्योंकि इसकी मत्स्य पुराण से हमको इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए ये हमारा मत्स्य पुराण है। तो हमारे पास कितने पुराण हुए? ब्रह्म, वायु, पद्म, भागवत, विष्णु, नारद। अग्नि पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण। एक पुराण हमारा और शेष है, अभी इसको हम याद करके लिखते हैं उस पुराण को, कौन सा पुराण है। अब इसके बारे में ये देख लेते हैं कि ऐतिहासिक पुराणों से क्या आशय है। ऐतिहासिक पुराणों को अगर हम देखते हैं तो कैसे ऐतिहासिक किसी पुराण को कहते हैं, देखिए ज़रा ऐतिहासिक पुराणों से क्या आशय है। कहाँ से लिखेंगे? हाँ, यहाँ से पहले लेते हैं वायु पुराण को। यही आपके परीक्षा के काम का प्रश्न है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो वायु पुराण से हमको दो चीज़ें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, एक शुंग वंश के बारे में, एक शुंग वंश के बारे में, और दूसरी है वायु पुराण से जो जानकारी हमको प्राप्त होती है गुप्त वंश के बारे में। शुंग वंश के बारे में और गुप्त वंश के बारे में। तो शुंग वंश और गुप्त वंश की जानकारी यहाँ से प्राप्त हो गई। अगर हम विष्णु पुराण की बात करते हैं तो इसको हमको जानकारी प्राप्त होती है शुंग वंश के बारे में और मौर्य वंश के बारे में। ये ऐतिहासिक पुराण है क्योंकि इनमें इतिहास की जानकारियाँ बता रहा हूँ मैं आपको। वायु पुराण में शुंग और गुप्त के बारे में, विष्णु में शुंग और मौर्य के बारे में। फिर आते हैं इसमें मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में जो सब जानकारी प्राप्त हुई है वो हमको प्राप्त होती है सातवाहन वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में। तो अगर ऑथेंटिक रूप से कहा जाए कि कौन कौन से पुराण ऐतिहासिक पुराण है तो मत्स्य पुराण ऐतिहासिक पुराण है, वायु पुराण ऐतिहासिक पुराण है, विष्णु पुराण भी ऐतिहासिक पुराण है। इनसे हमको जानकारी इतिहास के तथ्यों के बारे में प्राप्त होती है। ये पुराणों के संबंध में दिए गए सबसे महत्वपूर्ण पुराण हैं। जैसे परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा गया है, एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि सातवाहन वंश से हमको मत्स्य पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वायु पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या कौन से पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है तो पद्म पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है। ये हमारी पुराणों की परंपरा का उल्लेख है कि जहाँ से हमको शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा कि अगर आकार के आधार श्लोकों के आधार पर साइज देखा जाए तो सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण जिसमें 81,000 श्लोक हैं। सबसे छोटा पुराण की बात करेंगे तो मार्कंडे पुराण है जिसमें हमको कितने श्लोक प्राप्त होते हैं?
9,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए हम परंपरा को आगे समझते हैं। चलिए, तो इन पुराणों से संबंधित हमको जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो हमारी परीक्षाओं के लिए तथ्यात्मक जानकारी है। याद रखिएगा, पुराणों से लेकर के मुख्य परीक्षा में तो प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन प्री की परीक्षा में तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं। तो ये हमारे 18 पुराण हैं, नहीं सॉरी, ये 17 हैं। 18वां पुराण है हमारा वामन पुराण, ये है वामन पुराण। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो कैसे आएगा। परीक्षा में ऑप्शन देगा वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। वो पूछेगा इनमें से कौन सा ऐतिहासिक पुराण नहीं है। तो मार्कंडेय पुराण ऐतिहासिक नहीं है क्योंकि उसमें इतिहास की किसी घटना का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। सबसे प्रमाणिक पुराण अगर पूछा जाता है तो वो मत्स्य पुराण है। लेकिन याद रखिएगा, पहला पुराण मैंने आपको बताया था ब्रह्म पुराण, लेकिन आजकल परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें पहला प्रमाणिक पुराण है वो मत्स्य को माना गया है, क्योंकि ब्रह्म पुराण हमको ठीक पूरे की पूरी अवस्था में प्राप्त नहीं हुआ है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें उसको हमने पूरा पुराण कंप्लीट नहीं माना है। तो पहला ऑथेंटिक पुराण है वो मत्स्य पुराण ही है। ठीक है, आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पुराणों के बाद उपनिषद इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे अपने लेक्चर में।